मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। नाटा देना है आज मेरा नाटा का पेपर है और मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा है, मेरे को पता ही नहीं है फॉर्मेट क्या है, स्केच क्वेश्चंस कितने हैं, एमसीक्यूज कितने हैं, मैथ के क्वेश्चंस कितने हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कितने हैं। आपका ये जंतर मंतर है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, सो यू सिंपल क्वेश्चंस लाइक दीज, मे बी दे पुट अ फोटो ऑफ ताजमहल एंड आस्क यू व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन ताजमहल। नाउ वी ऑल नो इट्स द व्हाइट मार्बल, राइट। द टाइम वॉर्प चैलेंज, इसमें हम सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो हमको बहुत पहले से भी सिखाया गया है, स्कूल में भी सिखाया गया है, राइट। हम अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब भी हम टाइम मैनेज करते हैं। Hello everyone, welcome back. So we have already discussed in the last videos that what to expect when you get to the college to get a B.Arch degree. What to expect from your college life, what to expect after your college life, right? Now today I will quickly tell you 5 things that I wish I knew before I appeared for my NATA examination and throughout my architecture journey. You know, if someone would have told me these 5 things back then, it would have been a very easy journey for me. Okay, so what to expect today? What points will I actually discuss? Very simple, just basic information on what NATA is, okay, what B.Arch is, what to expect, and how to make this journey easy for you. So I'll just quickly cover all these points ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जब आप लोग B.Arch करेंगे या आप लोग नाटा के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग वो प्रॉब्लम्स फेस ना करो जो मैंने करी थी. Let's talk about sketchy skills. You know, in your architecture program you're expected to draw and you're expected to draw a lot. आपके जो एंट्रेंस टेस्ट्स होते हैं वो भी आपकी स्केचिंग स्किल्स को ही टेस्ट करती हैं बिफोर दे गिव यू एन एडमिशन इनटू एन आर्किटेक्चर कॉलेज, बिकॉज इन द कॉलेज दे ट्राई टू होन योर स्किल्स. ओके, आर्किटेक्ट एडवेंचर्स, we will talk about it when we move forward. Let's keep it a surprise for now. Then we have the time warp challenge. Any idea what time warp challenge could mean? Let's say मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, नाटा देना है आज मेरा नाटा का पेपर है और मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा है, मेरे को पता ही नहीं है फॉर्मेट क्या है, स्केच क्वेश्चंस कितने हैं, एमसीक्यूज कितने हैं, मैथ के क्वेश्चंस कितने हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कितने हैं. तो जब मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना है, तो मैं टाइम डिवाइड कैसे करूंगी अपना. So that is what I'll talk about in Time Warp Challenge. Networking Quest. अब networking quest में हम क्या बात करेंगे? Generic है. What is networking? We meet people, we introduce ourselves to them, we get to know what they do, if they are from our field or the field that we want to pursue a career in. Get to know them better, ask them questions, ask them our doubts. ठीक है, तो ये सब चीजें हम नेटवर्क क्वेस्ट में बात करेंगे. एंड देन इज अ करियर क्वेस्ट कि जब मैंने B.Arch खत्म कर लिया तो करियर में फिर मैं क्या करूंगी, what career opportunities do I have. ठीक है, so I've already talked about these points: sketchy skills, architect adventures, time warp challenge, networking quest and career quest. Now let's dive into each one of them separately and in a little bit of detail for you to understand कि आप लोग कैसे अपना एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो. और अगर ये 5 चीजें मुझे किसी ने बताई होती तो ट्रस्ट मी, आई वुड हैव हैड अ बेटर रैंक इन नाटा. लेट्स अंडरस्टैंड स्केची स्किल्स. नाटा एग्जाम का जो फॉर्मेट है, जो हमने अपने दूसरे वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करा हुआ है, आप वो देखिए और फिर आप समझेंगे कि जो हमारी स्केची स्किल्स है, विच मीन्स आवर एबिलिटी टू ड्रॉ, टू इमेजिन एंड देन टू पुट इट ऑन अ पेपर, वो स्किल्स कैसी हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट गेट्स अस द मैक्सिमम वेटेज इन आवर नाटा एग्जाम. ठीक है, सो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस स्केचिंग एंड ड्राइंग टू इम्प्रूव आवर विजुअलाइजेशन एंड आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. प्लीज नोट कि अगर हम कोई भी चीज पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है उसको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करो, वो आप पर एक ओवरऑल लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है. हम कोई भी चीज देखते हैं ना तो हमको वो ज्यादा देर तक याद रहती है. ठीक है, जैसे ये एक रेलवे ट्रैक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कहीं पर भी ये रेलवे ट्रैक का भारत में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऐसा ही दिखेगा आपको. तो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू इज रियल लाइफ के सीन्स ले लेकर ना आपको स्केच करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसे ही सीन्स पे आपको जज किया जाता है, आपकी इमेजिनेशन को जज किया जाता है नाटा एग्जाम में. तो अगर मुझे ये पता होता तो मैंने भी ये सीन्स प्रैक्टिस करे होते, बट यू नो एंड यू विल देयरफॉर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम राइट नाउ आफ्टर द वीडियो एंड्स. ओके, सो ये जो हमारी स्केचिंग स्किल्स है ये हमारे नाटा एग्जाम के लिए या फिर हमारे JEE आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे होल्ड अ लॉट ऑफ वेटेज एंड वाटर इन द एग्जाम.
ठीक है, आप कैसे इंप्रूव करोगे अपनी स्किल्स? जैसा मैंने आपको बताया, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को स्केच करो, जो सीन्स आप देखते हो उनको स्केच करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मोबाइल फोन, वी ऑल हैव अ मोबाइल फोन। आप अपने मोबाइल फोन को एक टेबल पे रखो और इसको पेपर लेके विद अ रूम इन पिक्चर, ट्राई एंड मेक अ रूम, उसमें आपका डेस्क है और उस पर आपका एक मोबाइल फोन है। इसको आप बनाओ। बेसिक बेसिक चीज अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आपकी ड्राइंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। ठीक है, बट ड्राइंग की टेक्निक्स क्या है वो भी हम आपको सिखाएंगे अपकमिंग वीडियोस में। सो डोंट यू वरी, ऑल यू हैव टू डू इज कीप प्रैक्टिसिंग व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू ड्रॉ इज, वी आर हियर फॉर दैट, वी आर हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये चीज भी हमने कवर कर ली। और उसके अलावा जो ड्राइंग टेक्निक्स है जिसमें हम पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे, जैसे ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, देन देयर इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये सब चीजें हैं। डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात होगी जिसमें हायरार्की, यूनिटी, बैलेंस, आपको ये शब्द बहुत भारी भारी लग रहे होंगे, बट वंस आई इंट्रोड्यूस देम टू यू, यू विल फाइंड इट इजी एंड विल बी एबल टू ड्रॉ सुपर क्विक एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग। ठीक है जी, तो स्केची स्किल्स आ गई। अब स्केची स्किल्स आ गई तो नेक्स्ट क्या है? लेट्स सी, आर्किटेक्ट एडवेंचर्स। आई हैड केप्ट इट अ सरप्राइज। कमेंट सेक्शन में क्या हमें किसी ने बताया है अभी तक कि इसका क्या मतलब हो सकता था? चलिए मैं बताती हूँ। बेसिकली नाटा एग्जाम में क्या होता है, आपकी जनरल आर्किटेक्चरल अवेयरनेस को जज किया जाता है। ठीक है जी, और वो कैसे करते हैं? वो आपसे बेसिक सवाल पूछेंगे। जैसे उन्होंने आपको कुतुब मीनार की फोटो दिखा दी और आपको 4 ऑप्शंस देके पूछेंगे ये कौन सी बिल्डिंग है। इट्स अ वेरी फेमस बिल्डिंग एंड पीपल आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट इट, क्योंकि आपने स्कूल में हिस्ट्री बुक्स में भी इस बिल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। आपका ये जंतर मंतर है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, सो सिंपल क्वेश्चंस लाइक दीज, मे बी दे पुट अ फोटो ऑफ ताजमहल एंड आस्क यू व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन ताजमहल। नाउ वी ऑल नो इट्स द व्हाइट मार्बल, राइट? तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप इस वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, आप इसको कैसे होन कर सकते हो? Don't you worry, we will teach about you the famous buildings, the famous architects, but थोड़ा research आपको खुद भी करना पड़ेगा। So just by learning about some famous buildings, some famous architects, some famous architecture styles, जैसे मुगल आर्किटेक्चर हो गया, रोमन आर्किटेक्चर हो गया, और बाकी चीजें हो गई, इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। अगर आपको इन चीजों के बारे में बहुत बेसिक और थोड़ी नॉलेज भी है, you will be able to clear your NATA very easily। ठीक है, हम समझेंगे कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस कैसे बनी, उनके सिटी कैसे बने, उनके स्ट्रक्चर कैसे बने। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वेयर आई वाज इंट्रोड्यूसिंग आर्किटेक्चर, आई टोल्ड यू दैट एवरी बिल्डिंग यू डिजाइन, यू शेप अ सिटी, ओके, बिकॉज द बिल्डिंग अल्टीमेटली सिट्स इन द सिटी। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजिट आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स। ठीक है जी, आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स आप विजिट करो, आपकी सिटी में जो भी फेमस है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो बड़ा इमाम बड़ा जाइए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कुतुब मीनार जाइए, अगर आप श्रीनगर में रहते हैं तो मुगल गार्डन्स भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली wherever you live in, whatever part of the country you live in, you can visit a famous structure, a famous world mark and understand उसके बारे में कि वो क्यों फेमस है आपके शहर में। ठीक है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, लेकिन अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। द टाइम वॉर्प चैलेंज, इसमें हम सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट तो हमको बहुत पहले से भी सिखाया गया है, स्कूल में भी सिखाया गया है, राइट? हम अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तब भी हम टाइम मैनेज करते हैं। बट जब हम फाइनली अपने स्कूल से अपने करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। दे होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, राइट? एंड इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू क्रैक दीज एग्जामिनेशंस टू गेट एडमिशंस टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अब वो हम कैसे करेंगे? अब एक बार हमने सीख लिया, हमने नाटा का फॉर्मेट सीख लिया हमारे वीडियो से, हमने आर्किटेक्चर एडवेंचर्स करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब हम अपने आप को मॉक क्वेश्चन पेपर्स देंगे। We will try and put ourselves in a real life exam setting. We will challenge ourselves and try to solve previous year question papers. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हम टाइमर सेट करेंगे, डेडलाइन सेट करेंगे, ताकि हम अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हैं वो चीज देख लें। ठीक है जी, so that is our time warp challenge. Moving on comes the fourth important part, which is our networking quest. अब एक चीज मैंने करी थी when I was preparing for my NATA exam was I spoke to a few prominent architects of the city that I was from. उनसे समझने के लिए कि बेसिक नाटा एग्जाम में क्या हो सकता है, या फिर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में आगे जाके मेरे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। एंड दिस आई वाज एबल टू डू बिकॉज माय पेरेंट्स पुश्ड मी टू डू इट, बट नॉट एवरीवन
of us has a parent who has a knowledge about the industry definitely, right? तो हमारे को क्या करना है, हमें अपने we have to take this matter in our own hands and see कि हमारी सिटी में फेमस आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है? उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, we can go to them, we can talk to them. उससे हमें दो चीजें मिलती हैं, वन, वी गेट द इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, दूसरा आपको नेटवर्क बनता है कि कल को अगर आपको एक इंटर्नशिप करनी है, समर इंटर्नशिप करनी है, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू लर्न, तो आप उनके पास जा सकते हो एंड दे कैन प्रोवाइड यू विद दैट अपॉर्चुनिटी. तो ये एक चीज है, ठीक है. सो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने बात की. हम आर्किटेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के. लेट्स से देयर इज अ वेरी फेमस इंडस्ट्री इवेंट व्हिच इज कॉल्ड द एस्टेक, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सब डिस्प्ले होती है. इट्स एन एग्जीबिशन, इट इज ओपन फॉर एवरीबडी, बी इट अ स्टूडेंट, बी इट एन आर्किटेक्ट, बी इट अ सिविल इंजीनियर, बी इट एनीबडी फ्रॉम एनी फील्ड, यू कैन अटेंड इट. अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आप ऐसे इवेंट्स अटेंड कर सकते हो और वहां पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है. और अगर आपके साथ कोई फेलो स्टूडेंट है, अगर आपके पास साथ भी कोई फेलो स्टूडेंट है हु इज एस्पायरिंग टू बी एन आर्किटेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन शेयर योर नॉलेज विद देम एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ताकि नॉलेज शेयर हो. और जब नॉलेज शेयर होता है तो क्या होता है, देयर इज ग्रोथ ऑन बोथ हैंड्स. ओके, नाउ फिफ्थ इज द करियर क्वेस्ट. व्हाट इज अ करियर क्वेस्ट? अगर मुझे पता होता, सी व्हेन आई डिड माय बीआर्क, व्हेन आई वेंट टू डू बीआर्क रादर, एवेन्यूज ओपन होते जाते हैं, बिकॉज आप इंडस्ट्री में आ जाते हो, आपका जो इंटर्नशिप रहता है वहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. बट इजंट इट बेटर कि अगर बिफोर हैंड आपको ये सब चीजें पता हो, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एज एन आर्किटेक्ट आप क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज परस्यू कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको वो चीजें पहले से पता है, इट विल मेक इट जर्नी वेरी वेरी इजी फॉर यू. ओके, तो आप डिफरेंट करियर पाथ्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें अर्बन प्लानिंग हो गई, लैंडस्केप आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग सर्विसेज में आपको मास्टर्स करनी है, आप वो कर लो, ठीक है. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर स्ट्रीम्स, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट आपको बनना है, आपको सस्टेनेबिलिटी में जाना है, आपको बीआईएम मॉडलिंग करनी है. वो सब चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी, इट वुड बी एब्सोल्युटली गुड फॉर यू एंड योर करियर, ठीक है. इससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट अप क्लियर गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन क्रिएट अ रोड मैप फॉर योर फ्यूचर करियर इन आर्किटेक्चर. Right? If you know that you want to be an urban planner, आप BARC करोगे and you will go for an MARC in urban planning without wasting any time. You would know that you have to appear for GATE, you would know the colleges that offer the course, and then you will go ahead and pursue it. ठीक है? सबसे important बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, being an architect and being in the industry, that this industry is ever growing. And by ever growing, I mean, लेट्स से आज मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है. पहले हम वुड यूज करते थे. वुड में धीरे धीरे पीपल रियलाइज दैट द टर्माइट्स, दे एंड अप डिस्ट्रॉइंग द वुड. देन पीपल इवेंचुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है. उन्होंने प्लास्टिक इन्फ्यूज्ड वुड लाना स्टार्ट कर दिया. देयर इज समथिंग कॉल्ड WPC, ठीक है, जहाँ पे वुड और प्लास्टिक का कॉम्पोजिट बन के आ जाता है. और बहुत सारी अलग अलग चीजें उन्होंने लाई मार्केट में, ताकि हम इस टर्माइट वाली प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, ठीक है. तो अब मेरे को पहले मुझे एक ही मटेरियल याद रखना था, वुड. अब मुझे वुड के ऑल्टरनेटिव याद रखने हैं, ठीक है. सो देयर आर n नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन द मार्केट राइट नाउ. This is not the correct time to talk about it, but you have to keep in mind that if you want to do architecture, you need to have a growth mindset. और growth mindset का मतलब होता है that you have to be ready to keep learning new things. क्योंकि जब तक आप न्यू चीजें नहीं सीखोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है. And with this, I really hope that you now know the 5 things that I always wish that I knew when I went on to start my architecture journey. But since you know them, let's put them to practice, and that will help you crack NATA and get a wonderful and absolutely best out of your career in architecture. See you next time. Bye-bye.